गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 10th का साइंस विषय ऑब्जेक्टिव विषय है। प्रश्न है कि पीत रस स्रावित होता है तो पीत रस स्रावित होता है मुख गुहा से, यकृत से, छोटी आंत से, अमाशय यहाँ यकृत से हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि क्षुद्रांश में स्थित रसाकुंचक का कार्य क्या होता है? अवशोषण का अवरुद्ध करना, अवशोषण को सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, और देखो एगो घटाना है एगो बढ़ाना है। इनमें से अवशोषण को सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना होता है। आगे के मुख गुहा का पिछला वाक्य ग्रासनली ग्रासनी तथा ग्राहिणी तथा आग्नाशय ग्रासनी होता है। मुख गुहा का पिछला क्या होता है? ग्रासनी होता है। और बाहरी वातावरण में कोशिका ऑक्सीजन स्थानांतरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना करता है कि श्वासोच्छ्वास तथा निश्वासन तथा अंतःवास। इनमें से कोई थी यहाँ हो जाएगा श्वासों, देखो श्वासोच्छ्वास। और दूसरा अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। अब प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित है, CO2 है, जल है। और सॉरी यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में मुख्य जो है स्रोत जल है। और निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप यानी ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यह ATP, ADP और DPA। तो इनमें से कहीं यहाँ ATP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ATP है। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम के देखो भोजन के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए, और उसके बाद अमीनों के वहन के लिए, जल के वहन क्या है? जल के वहन के लिए। किसके लिए है? जल के वहन के लिए है। आगे है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा श्वेत कण कोशिका, WC, वर्ल्ड ब्लड यानी सेल, लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल, और उसके बाद रक्त पटिकाणु। और इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी पाया जाता है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। हमेशा के किसी भी दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। और इनमें से नहीं, जब भी चुंबक होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, यानी कि उसका दो ही ध्रुव होते हैं, लेकिन एक उत्तरी और एक दक्षिणी। इसलिए उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही वह जो है चुंबक हमेशा की तरह रहता है। इससे आगे है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई क्या रहता है कि विक्षेपित होगी। धारावाही तार विक्षेपित होगी तथा विक्षेपित नहीं होगी। इनमें से कोई नहीं है, या विक्षेपित होगी। क्या होगा? यानी कि यदि एक विद्युत धारावाही के तार के समीप कंपास रखा जाए तो क्या हो जाएगा कि वह तार क्या हो जाएगा? विक्षेपित होगा। तार क्या होगा? वह विक्षेपित होता है। अगर जो भी समुद्र कंपास का मतलब तो जो भी रात में समुद्र में जो है, यानी कि वह भी उत्तर और दक्षिण दिशा ही का ज्ञान करता है हमें कंपास। और जो तुमको रात में जब समुद्री यात्रा करते हैं, जब पहले लोग करते थे तो दिशा का ज्ञान नहीं था तो कंपास का यूज करते थे। कंपास देकर पता चल जाता था कि हम पूरब दिशा में जाते हैं कि पश्चिम दिशा में। कंपास के सहारे जो है अपना नाव रात में भी चलाते थे। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट। थैंक यू।